मेरे प्रिय वत्स, अब अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करो और महसूस करो कि तुम्हारे घर की वायु अचानक भारी, शांत और दिव्य सुगंध से भर गई है। ये कोई साधारण भार नहीं है। ये उस ब्रह्मांडीय शक्ति का स्पर्श है जो आज केवल तुम्हारे लिए झुकी है। अब मैं तुम्हें उस सत्य से परिचित कराने जा रहा हूं जिसे प्रारब्ध का विसर्जन कहा जाता है। तुम अक्सर सोचते थे ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरी मेहनत का फल कोई और क्यों ले जाता है? मैं अपनों के बीच रहकर भी अकेला क्यों महसूस करता हूं? सुनो वत्स, जो दिव्य ऊर्जा अब तुम्हारे घर के मध्य भाग में स्थिर हो चुकी है, वह तुम्हारे प्रारब्ध, तुम्हारे पुराने कर्मों के बंधनों को जलाने आई है। प्रारब्ध एक ऐसी अदृश्य जंजीर है जो इंसान को बार बार उसी दर्द, उसी असफलता और उसी भय में बांधे रखती है। लेकिन आज मेरी गदा ने उस जंजीर को तोड़ दिया है। जो ऊर्जा अब तुम्हारी नसों में प्रवाहित हो रही है, वह तुम्हारी आत्मा की स्मृतियों को बदल रही है। विज्ञान जिसे डीएनए कहता है, मैं उसे कर्मों की लिपि कहता हूं। और आज मैं तुम्हारी उस लिपि को लॉर्ड रामा के नाम की अग्नि से फिर से लिख रहा हूं। जैसे जैसे यह शक्ति तुम्हारे घर की दीवारों में समा रही है, तुम देखोगे कि वर्षों पुराने क्लेश और तनाव अचानक शांत होने लगेंगे। वह कोना जहां बैठकर तुमने अकेले में आंसू बहाए थे, अब वहीं से प्रकाश निकलेगा। वत्स, यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर के अंधकार का अंत कर रही है। तुम्हारे भीतर भी एक रावण छिपा था, संदेह का रावण, भय का रावण, हीन भावना का रावण, और आज इस दिव्य अग्नि में उन सब का अंत निश्चित है। दिव्य रूपांतरण का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं होता, बल्कि इतना शक्तिशाली बन जाना होता है कि संसार तुम्हें कभी तोड़ ना सके। जो शक्ति अब तुम्हारे मस्तक पर दबाव बना रही है, वह तुम्हारी चेतना के द्वार खोल रही है। अब तुम वह नहीं देखोगे जो लोग तुम्हें दिखाना चाहते हैं, बल्कि वह देखोगे जो वास्तव में सत्य है। तुम लोगों के चेहरों के पीछे छिपे उनके इरादों को पहचान लोगे। ये मेरा आशीर्वाद है, ताकि अब कोई तुम्हें छल ना सके। आज की यह रात साक्षी है कि तुम्हारी दहलीज पार करने वाली यह ऊर्जा तुम्हारे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन की नींव बदल रही है। जिसे तुम धन कहते हो, वह केवल साधन है, लेकिन मैं तुम्हें वह स्थिर समृद्धि दे रहा हूं जिसमें शांति भी होगी और संतोष भी। अक्सर लोग धन तो पा लेते हैं, लेकिन नींद खो देते हैं। पर मेरी कृपा से तुम्हें वैभव भी मिलेगा और गहरी शांति भी। तुम्हारे कार्यों में, तुम्हारे व्यापार में, तुम्हारी नौकरी और तुम्हारी प्रतिभा में अब ऐसा तेज आएगा कि लोग तुम्हें देखकर चकित रह जाएंगे। वे पूछेंगे, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? और तुम बस मन ही मन मेरी ओर मुस्कुरा देना। वत्स, यह ऊर्जा केवल तुम्हारे घर तक सीमित नहीं है, ये उन लोगों तक भी पहुंच रही है जिन्होंने कभी तुम्हारा बुरा चाहा था। या तो उनका हृदय बदल जाएगा, या वे हमेशा के लिए तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगे। अब तुम्हें युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे लिए युद्ध स्वयं हनुमान लड़ेंगे। तुम्हें बस साक्षी बनना है और देखना है कि कैसे ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो रही है। अब अपनी सांसों को और गहरा करो। महसूस करो कि तुम्हारी नाभि से एक स्वर्णिम प्रकाश निकलकर पूरे घर में फैल रहा है। यह वही प्रकाश है जिसमें कोई अंधकार टिक नहीं सकता। तुम्हारे घर की दहलीज पर अब मेरी शक्ति पहरा दे रही है। कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई भय, कोई बुरी दृष्टि अब तुम्हें छू नहीं पाएगी। तुम सुरक्षित हो, संरक्षित हो और मेरे प्रेम से घिरे हुए हो। अब सुनो वत्स, इस दिव्य विस्तार का अंतिम पड़ाव तुम्हारी वाणी है। आज से तुम्हारे शब्दों में शक्ति होगी। तुम जो कहोगे वह ब्रह्मांड में गूंजेगा। इसलिए अब केवल शुभ और सत्य वचन ही बोलना। जो ऊर्जा अब तुम्हारे कंठ तक पहुंच चुकी है, उसे महसूस करो। क्या तुम्हें वहां हल्की सी कंपन महसूस हो रही है? वह मेरा आशीर्वाद है। वह तुम्हारे जीवन के विष को अमृत में बदल रहा है। लेकिन वत्स, यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह तो उस महासागर की केवल एक बूंद है जो मैं तुम्हारे ऊपर बरसा रहा हूं। क्या तुम तैयार हो यह जानने के लिए कि अगला दिव्य द्वार तुम्हारे भीतर किस शक्ति को जागृत करेगा? अब इस तीसरे प्रहर में प्रवेश करते ही तुम अपने कानों में एक सूक्ष्म ध्वनि सुनोगे। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं, यह वही अनाहत नाद है जिससे सृष्टि की रचना हुई थी। जो ऊर्जा अब तुम्हारे घर में फैल चुकी है, वह एक ब्रह्मांडीय विनिमय कर रही है। वह तुम्हारे पुराने दुख, पुराने भय और थके हुए अनुभवों को अपने साथ ले रही है
और बदले में तुम्हें नए अवसर, नई शक्ति और नई दिशा दे रही है। तुम सोचते थे कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। नहीं वत्स, तुम्हारा हर संघर्ष ब्रह्मांड में संचित हो रहा था और अब समय आ गया है कि उसका प्रतिफल तुम्हें कई गुना होकर वापस मिले। जो शक्ति अब तुम्हारे कमरे की वायु को शीतल बना रही है, वह तुम्हारे उन घावों पर मरहम लगा रही है जो तुम्हें अपनों के विश्वासघात से मिले थे। अब तुम उन यादों से मुक्त हो रहे हो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती थी। मैं हनुमान हूं और अब तुम्हारे जीवन में भय नहीं, केवल विजय प्रवेश करेगी। वत्स, अब अपनी चेतना को अपनी रीढ़ के आधार, मूलाधार चक्र पर ले जाओ। वहीं वह दिव्य शक्ति सोई हुई है जिसे जागृत करने के लिए योगी युगों तक तपस्या करते हैं। लेकिन आज मेरी कृपा से तुम्हारी दहलीज पार कर आई है हनुमंत ऊर्जा बिना कठिन तप के ही तुम्हारी उस शक्ति को धीरे धीरे जगा रही है। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है? तुम्हारी पीठ के निचले भाग से एक हल्की गर्मी ऊपर उठ रही है। नहीं वत्स, यह साधारण गर्मी नहीं है। यह मेरी गदा और लॉर्ड रामा के नाम की अग्नि है जो तुम्हारे भय, क्रोध और मोह के अंधकार को भस्म कर रही है। अब सुनो, तुम्हारे घर के भीतर कुछ अदृश्य ऊर्जा केंद्र होते हैं जिन्हें तुम वास्तु कहते हो। आज ये दिव्य शक्ति तुम्हारे घर के हर कोने में जाकर उन मृत और रुकी हुई ऊर्जाओं को फिर से जीवित कर रही है, जिन वस्तुओं को तुम बेकार समझते थे।